अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया। नाज़रीन, ये मेरा मौजू है उर्दू लिखना किस तरह सीखें। वीडियो का मेरा पार्ट नंबर 55 बन चुका है और आज का मेरा वीडियो है पार्ट नंबर 56 मतलब 56। इस वीडियो के अंदर हम आपको उर्दू लिखना सिखाएंगे बिल्कुल ही आसान से भाषा के अंदर। चलिए हम सिखाते हैं आपको। सबसे पहले मैं आपको संदेश बताता हूँ। मैं आपको संदेश दिया हूँ और मैं यहाँ पे गैप रखा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको मैं फ्लैश मोबाइल का फ्लैश जल रहा है तो यहाँ पे फ्लैश मार रहा होगा, इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे गैप रखा हूँ और मैं इधर लिख रखा हूँ। सबसे पहले मैं आपको संदेश बताता हूँ कि इसमें संदेश क्या देना चाह रहा हूँ और आपको जो संदेश का जो वर्ड होगा मैं वो भी आपको लिखाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आप देखें क्या लिखा है। मैं लिखा हूँ, जिसे अल्लाह ने दिया है वह भूखों को खाना खिलाए, नंगों को कपड़े पहनाए। बिल्कुल सही बात है। मतलब जो कोई इंसान मालदार हो, जिनके पास पैसे हैं, तो उसका कहने का मतलब ये है जिसे अल्लाह ताला ने दिया है, जिसे खुदा ने दिया है, मतलब पैसे माल दौलत जितने भी हैं, जो चीज़ भी हैं, ज़मीन जायदाद, वो भूखों को खाना खिलाए और नंगों को कपड़ा पहनाए। क्योंकि अक्सर ये दुनिया के रिवाज हैं, जिनके पास जितना पैसा होता है वो सोचता है कि मेरे पास और आए। वो जो अड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, भूखा नंगा रहते हैं, भूखे रहते हैं, नंगे रहते हैं, उनके तन पे कपड़े नहीं होते हैं, उनके लिए नहीं सोचते। वो सोचते हैं क्या मुझे और मिले और मिले। ये नहीं सोचते कि मुझे अल्लाह ताला ने इतना दिया है, मैं मेरे पड़ोस में या आसपास जितने भूखे लोग फ़कीर लोग रहते हैं उनको कुछ ना कुछ मदद हम लोग कर दें। ये नहीं सोचते हैं। इसीलिए क्योंकि जिसे अल्लाह ताला ने दिया है वो भूखों को और नंगों को कपड़ा पहना है। अगर ये काम नहीं करेंगे तो कल क़यामत के दिन उसका जो माल होगा उसके ऊपर पिघला करके मोहर लगा दिया जाएगा उनके जिस्म के ऊपर, वो माल को। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों अगर पैसे हैं, कुछ माल और दौलत है आप लोगों के पास, अड़ोस पड़ोस में जितने लोग रहते हैं उनका ज़रूर ख्याल रखें। कि नहीं अगर ख्याल रखेंगे कल क़यामत के दिन वही लोग आपका गिरेबान पकड़ेंगे। इसीलिए उनकी मदद ज़रूर करें आप लोग। तो चलिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और आप भी लिखने की कोशिश करें। सबसे पहले यहाँ पर देखें, जिसे, जिम ज़ेड जी सीन याजबर से, जिसे को हम लिखेंगे किस तरीके से, जिम सीन या, ये तीनों वर्ड मिलेगा, इसको हम मिलाते हैं। ये देखें, जिम शीन के अंदर 3 शोशा, यहाँ पे देखें 3 शोशा है और ये या, जिसे, ये हो गया जिसे। फिर यहाँ पे देखें अलीफ लाम लाम हा, डबल लाम है, ये क्या हो गया अल्लाह। जैसे यहाँ पे देखें अल्लाह लिखा हुआ, अल्लाह, जिसे अल्लाह। अल्लाह को मिलाएंगे किससे, अलीफ नहीं मिलेगा लाम में, लेकिन लाम डबल लाम जो है ये एक दूसरे के अंदर मिल जाएगा और हा भी लाम के अंदर मिल जाएगा। लेकिन अलिफ के बाद कोई भी वर्ड हो अलिफ के अंदर नहीं मिलेगा। हम अलिफ को अलग कर देते हैं, एक लाम, 2 लाम और यहाँ से हा, इस तरीके से होगा। इस पर हम तशदीद दे देंगे, इसको बोलता है तशदीद, और इसको खड़ा ज़बर, तब अल्लाह होगा। हम यहाँ पे नहीं दिए थे लेकिन यहाँ दे दिए हैं, अल्लाह। ये क्या हो गया, जिसे अल्लाह। यहाँ पे हम डैश मार देते हैं, फिर ये वर्ड अलग हो जाएगा। नून या ज़बर ने, नून या ज़बर ने, इसको किस तरीके से लिखेंगे, नून ये या, जैसे हिंदी के अंदर ऐसे होता है नो आयकर ने, तो नून या ज़बर ने, जिसे अल्लाह ने, दाल ज़ेर दी या ज़बर या, दिया, दिया, दाल ज़ेर दी या ज़बर या, दिया। तो इसको हम मिलाएंगे किस तरीके से, दाल अलग में हो जाएगा क्योंकि दाल या के अंदर नहीं मिलेगा, या अलिफ के अंदर मिल जाएगा। ये हो गया दिया, जिसे अल्लाह ने दिया। हम ताला यहाँ पे नहीं लिखे, जिसे अल्लाह ताला ने, क्यों वर्ड बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम शॉर्टकट में अल्लाह दे दिए। जिसे अल्लाह ने दिया, यहाँ पे है हा या ज़बर है। जैसे इसको मिलाएंगे किस तरीके से, हा, ये जब हा या के अंदर मिलेगा तो इसका शक्ल बदल जाएगा, वो इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये हा के लिए, फिर यहाँ से या के लिए, ये हा। देखिए अंदर हम लिखते हैं ये हा या ज़बर हो आयकार है, इसी तरीके से यहाँ पे हा या ज़बर है, ये होगा। जिसे अल्लाह ने दिया है। अब यहाँ पे देखें वाव हा ज़बर वाह, वाव के बाद कोई भी वर्ड मैं आपको समझा रखा हूँ, वाव के बाद कोई भी वर्ड हो वाव के अंदर नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे वाव हा, ये दोनों वर्ड एक दूसरे के अंदर नहीं मिलेगा, वो बल्कि वो इसी तरीके से लिखाएगा। जिसे अल्लाह ने दिया है वह, वाह ज़बर वह, वो उसी तरीके से लिखाएगा। मैं इसको छोड़ देता हूँ। यहाँ पे देखें बा है, दुचश्मी हा है, वाव है, काफ है, वाव है, नून गुन्ना है। ये नून गुन्ना हिंदी के अंदर क्या काम करता है, अनुस्वार जो होता है, अनुस्वार का और चांद बिंदु जो होता है उनका काम करता है ये नून गुन्ना। बा यहाँ पे देखें ये हा और एक हा किधर है, मैं आपको बताइए, यहाँ पे देखें ये हा यहाँ बाजू में है, ये वाला हा और ये वाला हा, दोनों का हा जो होता है, दोनों हा जो होता है, ये दोनों का काम अलग अलग है। ये हा जब किसी वर्ड के अंदर मिलेगा तो वो शक्ल को बदल देता है,
ये दुचश्मी जो हा है ये किसी वर्ड के अंदर मिलता है तो वो शक्ल का नक्शा ही बदल देता है। जैसे हम यहाँ जैसे अभी यहाँ पे देखें, बा में हा लगा भ, इसका नक्शा बदल गया। बा में हा लगा भ, अभी यहाँ पे क्या है, बा हा है, दुचश्मी हा है। बा में हा लगा भ, भा वापिश भू, काफ वाजबर कौ, नून गुन्ना भू कौ। भा वापिश भू, काफ वाजबर कौ, नून गुन्ना भू कौ। अब इसको हम मिलाएंगे किस तरीके से, यहाँ पे देखें बा में है लगा भा, ये दोनों मिल गया एक दूसरे में, तो ये वाव है तो वाव भी इसमें मिलेगा, लेकिन वाव के बाद ये काफ है, काफ के अंदर वाव नहीं मिलेगा, इसलिए हम हा के अंदर मिलाएंगे। बा का शक्ल इस तरीके से, यहाँ से दुचश्मी हा, यहाँ से वाव, ये बा के लिए, ये बा, ये दुचश्मी हा, ये वाव। ये क्या हो गया, भू, काफ वाजबर को, काफ वाव मिलेगा क्योंकि नून गुन्ना वाव के अंदर नहीं मिलेगा, इसको हम अलग कर देते हैं नून गुन्ना को। क्या हो गया, भू कौ, भा वापिश भू, काफ वाव ज़बर को, नून गुन्ना कौ। काफ वाजबर को या काफ वापिश को, काफ वापिश कु होता है, हम यहाँ पे ज़बर इस्तेमाल करेंगे, काफ वाजबर को, भू को। अगर यहाँ पे हम नून गुन्ना लगा दिए तो क्या हो गया, कौ, भू कौ। ये समझे, काफ वाजबर को, भू कौ को, इसको हम मिलाते हैं काफ वाजबर को। समझ गए, जिसे अल्लाह ने दिया है वह इसी तरीके से लिखा है, वह भूकों को। अब यहाँ पे देखें ये काफ है, ये दुचश्मी हा है, ये अलिफ, ये नून, ये अलिफ। काफ में हा लगा ख, ये हा आपको याद रखना है, ये हा और ये हा का ये जो माना है मतलब जो है लिखने का वो अलग अलग है। ये हा का शक्ल अलग होता है, ये हा का शक्ल अलग होता है। ये हा किसी के अंदर मिलेगा तो मैं आपको बताया उसका शक्ल बदल जाता है। तो ये काफ में हा लगा ख, खा अलिजबर खा, नून अलिजबर ना, खाना। अब ये देखें काफ में हा लगा ख, तो हिंदी में वो किस तरीके से बनेगा, खाना। खो आकर, नो आकर, खाना। काफ में हा लगा ख, खा अलिजबर खा, खो आकर खा, नून अलिजबर ना, नो आकर ना, खाना। समझ गए, हिंदी उर्दू दोनों। इसको हम पहले मिलाते हैं, इसको हम मिटाते हैं यहाँ से। काफ में लगा ख और अलिफ मिलेगा, ये काफ, ये हा, ये अलिफ। काफ में लगा ख, नून अलिफ ज़बर ना, क्या हो गया, खाना। जिसे अल्लाह ने दिया है वह भूखों को खाना। काफ में लगा ख, खाजिर खी, लाम अलिफ ज़बर ला, हमजा याज़बर ए, लाए, खी लाए, वह भूखों को खाना खिलाए। इसको हम मिलाएंगे किस तरीके से, काफ में लगा ख, ये काफ हा लाम अलिफ मिलेगा, लेकिन हमज़ा या ये अलग हो जाएगा। इसको हम मिलाते हैं, काफ, ये हा, ये लाम, ये अलिफ, यहाँ पे काफ का नक्शा, ये हमज़ा या के ऊपर आ जाएगा। इसको हम इस तरीके से, ये क्या हो गया, खिलाए। नून नून गाफ वाव नून गुन्ना, नून नून गाफ वाव नून गुन्ना, नंगौ, नंगौ। इसको हम मिलाएंगे किस तरीके से, एक नून, दो नून, फिर गाफ, ये वाव, फिर यहाँ से नून गुन्ना, नंगौ। ये भी समझे। को, काफ वाजबर को, इसको भी हम मिलाते हैं, को। काफ वाजबर कपड़ा, याजबर रे कपड़े, इसको ये का पाड़ा मिल जाएगा, काफ पा, यहाँ से अड़ा, अड़ा के अंदर ये होगा और ये या अलग, क्या हो गया, कपड़े। यहाँ क्या है, यहाँ पे मैं नहीं दिया हूँ क्योंकि यहाँ पे फलश आपको दिख रहा होगा, इसलिए यहाँ पे हटा दिया हूँ, इधर दिया हूँ। पा हा नून अलिफ हमज़ा या, पहनाए, कपड़े पहनाए। पा हा नून अलिफ मिलेगा और ये हमज़ा या अलग हो जाएगा। इसको हम मिलाते हैं, पा किस तरीके से, इस तरीके से, यहाँ से पा और यहाँ से उठा करके नीचे से ये यहाँ से हा, फिर यहाँ से नून अलिफ और ये है या और यहाँ पे हमज़ा, क्या हो गया, पहनाए। ये वर्ड समझे, जिसे अल्लाह ने दिया है वह भूखों को खाना खिलाए, नंगों को कपड़े पहनाए। ये आपके लिए मैसेज, आप इस मैसेज के ऊपर, इस संदेश के ऊपर आप लोग ज़रूर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। आप लोग बोलें, जिसे अल्लाह ताला ने दिया है वो भूखों और नंगों को खाना खिलाए और कपड़े पहनाए। इस संदेश के ऊपर अमल भी करना है और जो मैं लिख करके आपको समझाया हूँ इस पर भी आपको मश्क करना है, मतलब तहरीर आपको लिखना है, जिसको हम तहरीर बोलते हैं, इमला बोलते हैं, उसको प्रैक्टिस करना है।
ये लिखने के ऊपर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और आपसे गुजारिश है अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल को ज़रूर दबा दें। और छोटी सी गुजारिश है, मेरे चैनल के ऊपर ज्वाइनिंग बटन का ऑप्शन आ चुका है, उसको ज़रूर आप लोग ले लें। जो महीने का बनता है आप लोग उसको ज़रूर पे करें, ताकि उनसे आपका जो चैनल है उनको फ़ायदा होगा। और ये पैसे का जो आप लोग ये ज्वाइनिंग बटन जो लेंगे उसका जो पैसे आएगा मैं उसको इस पे अमल करूँगा, जिसे अल्लाह ताला ने दिया है उसको भूखों और नंगों को खाना खिलाए। मैं जो पैसे आएगा उस पैसे का इस्तेमाल मैं इस चीज़ के ऊपर, ये संदेश के ऊपर मैं इस्तेमाल करूँगा। आप लोग समझ गए होंगे, इसलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़रूर ज्वाइनिंग बटन को लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर शेयर करें और मेरे लिए दुआओं में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।